इस तरह से एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या करते हैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिख करके जो 10 दिन से जो है मरा पड़ा है, जिसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। उस व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और प्रताड़ना के आरोप लगाते हैं। इन आदेश जो रंगा और बिल्ला जो केंद्र में जो बैठे हैं उनके चेले खट्टर को देते हैं, वो आदेश चलता है हरियाणा के अंदर। मुख्यमंत्री बैठा है हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी, उसको डमी साबित कर दिया है इन लोगों ने, क्योंकि एडीजीपी साहब के मामले में कोई ठोस निर्णय मुख्यमंत्री को नहीं लेने दिया गया। मनोहर लाल खट्टर उस दिन भी, जिस दिन एएसआई संदीप लाठर का पोस्टमार्टम हो रहा था, उस दिन पीजीआई के अंदर मौजूद था। क्या सरकार का कोई भी मंत्री, जब एडीजीपी साहब का पीजीआई के अंदर चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम हो रहा था, क्या वहां पे था? कोई मुख्यमंत्री था, केंद्र का कोई मंत्री था, प्रदेश सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है पीजीआई चंडीगढ़ तक में नहीं था। और यहाँ पे पहुंचना ये संदेह के घेरे में आता है, कहीं ना कहीं जो है एएसआई संदीप लाठर भी इनकी साजिश की भेंट चढ़ा है। अभी तक 11 साल हो गए हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अभी तक दलित और जाट का कोई सीधा सीधा टकराव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये चाहती थी कि जो दलितों का सीधा सीधा टकराव हो, आप जो है इन लोगों का बहिष्कार करो, चाहे कृष्णलाल पवार हो, चाहे कृष्ण बेदी हो। कृष्ण बेदी ने तो यहाँ तक कि 4 दिन तक कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख के श्रद्धांजलि तक नहीं दी थी और अंतिम संस्कार तक भी नहीं पहुंचे। और जब दोनों मंत्री वहाँ पे पहुंचे घर पे, तो वहाँ पे समझौते की बात करी थी इन लोगों ने। इसकी जो मीटिंग बुलाई गई है उसका जो सीधा सीधा उद्देश्य ये था कि भारत देश के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह की स्थितियाँ अनुसूचित जाति वर्ग की, जनजाति वर्ग की बनी हुई हैं, चाहे उनके ऊपर अत्याचारों को लेकर हो, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको लेकर हो, और हाल ही में जो ताज़ा मुद्दा था वाई पूर्ण जी की संस्थानिक हत्या का, उसके बाद समाज में पैदा हुए रोष और एकता का जो एक संदेश है आज इस मीटिंग के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है, ताकि भविष्य में समाज नीति और राजनीति उस पर मिलजुल के SC ST OBC वर्ग और जो न्याय प्रिय जो लोग हैं वो मिल करके एक नई समाज नीति और नई राजनीति गढ़ने का काम करें। तो निर्णय के लिए आज की मीटिंग में क्या फैसले हुए? आज की मीटिंग में एक सीधा सा संदेश दिया गया कि किसी भी प्रकार का जो अत्याचार है शेड्यूल कास्ट के ऊपर वो सहा नहीं जाएगा, और भविष्य में कुछ लोग बैठ करके, चाहे वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, हरियाणा की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, भविष्य में अगर किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना होती है तो उसका पुरजोर खुल करके विरोध किया जाएगा। और इस तरह की घटनाएं असहनीय हैं और इनको किसी भी सतर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर जी का जो बयान आया था बाबा साहब अम्बेडकर पे, उसके बाद 2-3 दिन के बाद उन्होंने जो है वापस यूटर्न लिया है, तो क्या आप कहना चाहोगे, क्या आप मानदारी है? मनोहर लाल खट्टर की जिस तरह से एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या के बाद सक्रियता देखी गई है हरियाणा में, वो मैं एक संदेह के तौर पर उस सक्रियता को देखता हूँ, क्योंकि एक एडीजीपी रैंक का अधिकारी, आईपीएस अधिकारी 10 दिन के बाद उसका अंतिम संस्कार होता है, वो वहाँ तो जाता नहीं है लेकिन यहाँ पहुँच जाता है। कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी का, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर जो अपमान करने की बात है, उनकी संविधान निर्माता जो उनको कहा गया है उसके ऊपर सवाल उठाने की बात हो, चाहे ये जो दोनों घटनाएं थी संदीप लाठर की और एडीजीपी साहब की, उन घटनाओं की जड़ में भ्रष्टाचार को बताना हो, ये सरासर उस संघी और मनुवादी सोच को दर्शाता है और दलितों के प्रति उनकी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। इस तरह की सोच को किसी भी तरीके से जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनका खुलकर विरोध किया जाएगा और हम करते भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखा जाए तो प्रशासन भी आज कहीं ना कहीं दबाव में है, राजनीति के दबाव में, वो भी खुल के काम नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे भी आए हैं, सुसाइड भी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ भी काफ़ी मतलब अनबन चली हुई है अधिकारियों के अंदर। मैं प्रशासन ही नहीं, मैं तो कहता हूँ सरकार ही दबाव में है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने मिल करके हरियाणा प्रदेश को SC ST और OBC के नाम पर लूटने का काम किया है, चेहरा OBC का दे दिया, लेकिन आदेश जो रंगा और बिल्ला जो केंद्र में जो बैठे हैं उनके चेले खट्टर को देते हैं, वो आदेश चलता है हरियाणा के अंदर। जो मुख्यमंत्री बैठा है हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी, उसको डमी साबित कर दिया है इन लोगों ने, क्योंकि एडीजीपी साहब के मामले में कोई ठोस निर्णय मुख्यमंत्री को नहीं लेने दिया गया और सरासर जो है संघ और जो आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से जो निर्णय लिए गए हैं वो ही हरियाणा में जो है लागू किए गए हैं। पिछले 1 साल से जातिवाद के मामले हरियाणा में ज़्यादा आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि पर्दे के पीछे से हरियाणा में जो जातीय दंगे करवाने की कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है, और अगर साजिश आपके हिसाब से हुई तो वो कौन कर रहा है? जिस तरह से एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या करते हैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिख करके जो 10 दिन से जो है मरा पड़ा है, जिसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, उस व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और प्रताड़ना के आरोप लगाते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और आरएसएस की जो मनुवादी जो सोच है उसको प्रदर्शित करता है। और जो इसके पीछे जो एक अवधारणा थी, जैसे पहले भी करते हैं जाट नॉन जाट का जो कंसेप्ट है,
वो और मजबूत करना चाहते थे। ताकि अभी तक 11 साल हो गए हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अभी तक दलित और जाट का कोई सीधा सीधा टकराव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये चाहती थी कि जो दलितों का सीधा सीधा टकराव हो और प्रदेश में जो एक जाट नॉन जाट की जो राजनीति है उसका कंसेप्ट मजबूत हो, उसकी अवधारणा मजबूत हो, लोग आपस में बंटे और ये राज करें। जो अंग्रेज जिस नीति पर चलते थे उसी नीति पर आज जो भाजपा और आरएसएस चला हुआ है। संदीप लाठर की सुसाइड के बाद 3 दिन के बाद जो है वाई पूरन की बाइक पे और उसके कई लोगों पे जो एफ आई आर हुई, लेकिन 10 दिन तक भी जो वाई पूरन ने आरोप लगाए थे सुसाइड नोट में जिन जिन अधिकारियों का नाम नहीं पता, आज भी उन पर FIR नहीं है और पल में इस तरह की कार्रवाई सरासर साफ दिखाती है कि कोई भी दलित जो है, शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो कुछ भी बन जाए, वो मंत्री बन जाए, MP बन जाए, IAS बन जाए, IPS बन जाए, मास्टर प्रोफेसर कुछ भी बन जाए, वो है तो दलित ही। डॉक्टर अम्बेडकर हमें अछूत कहते थे और इस मनुवादी व्यवस्था ने भी हमें उस अछूत की तरह ही व्यवहार किया है हमारे साथ में, ना कि एक IAS और IPS की तरह व्यवहार किया है। जबकि होना ये चाहिए था कि इतने बड़े रैंक का अधिकारी अगर ऐसा कर लेता है और वो सीधा सीधा नाम लिखता है अपने फाइनल नोट में, तो उनके ऊपर, उन अधिकारियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह संदीप लाठर के केस में त्वरित तौर पर कार्रवाई की गई, उस तरह की कार्रवाई अगर ADGP वाई पूर्ण जी के मामले में भी की जाती तो प्रदेश में इस तरह का माहौल नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हरियाणा सरकार की एक साजिश थी हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट करवा करके इस देश को दंगों की आग में धकेलने की। हरियाणा सरकार और भाजपा मिलकर के, RSS मिलकर के हरियाणा प्रदेश में जातीय दंगे फैलाना चाहते थे। आपको नहीं लगता इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए थी? जैसे संदीप लाठर की पत्नी ने जो FIR दर्ज कराई उसमें भी साफ लिखा हुआ उन्होंने कि वाई पूर्ण की पत्नी और वाई पूर्ण की दोनों की संपत्ति की जाँच होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ और कमेटी भी कहती रही है, परिवार की भी ये मांग रही है। मैं जब वहाँ पे बैठा था ADGP वाई पूर्ण जी के परिवार के साथ में, परिवार लगातार न्यायिक जांच की मांग कर रहा था, कमेटी भी लगातार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इन दोनों मामलों की जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध, जो ASI संदीप लाठर है इसकी हत्या के पीछे, आत्महत्या के पीछे कौन लोग हैं? हरियाणा सरकार ही कहीं ये कांड तो नहीं करवा रही, कहीं मनोहर लाल खट्टर ही तो ये कांड नहीं करवा रहा, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर उस दिन भी, जिस दिन ASI संदीप लाठर का पोस्टमार्टम हो रहा था, उस दिन PGI के अंदर मौजूद था। क्या सरकार का कोई भी मंत्री, जब ADGP साहब का PGI के अंदर चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम हो रहा था, क्या वहाँ पे था? कोई मुख्यमंत्री था, केंद्र का कोई मंत्री था? प्रदेश सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है PGI चंडीगढ़ तक में नहीं था। और यहाँ पे पहुँचना ये संदेह के घेरे में आता है, कहीं ना कहीं जो है ASI संदीप लाठर भी इनकी साजिश की भेंट चढ़ा है। जिनमें आज मीटिंग हुई है, भविष्य के लिए, इन फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स किए हैं ताकि आगे ऐसे जो स्कूल आए उनके खिलाफ अत्याचार लगातार हरियाणा में बढ़ रहा हो उसको रोका जाए? जैसा कि आप सभी को जानकारी है, सर्वप्रथम आप सभी का मैं जो चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का और आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज जींद में एक मीटिंग रखी गई जो OSC, DSC और OBC वर्ग की रखी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा प्रदेश में दिन प्रतिदिन जो अत्याचार बढ़ रहे हैं और जो पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन पर जूता फेंकने का हो, या फिर तमाम जितने भी हो, या फिर खट्टर साहब का जो विवादित बयान था, और वाई पूरन कुमार जी की जो सिस्टमैटिकली जो मर्डर, मैं इसको सिस्टमैटिक मर्डर का नाम देना चाहूँगी, जो अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के आज एक बैठक रखी गई। और उस बैठक का निर्णय यही है कि भविष्य में इस प्रकार की चीज़ें ना हो, इस प्रकार की घटनाएं ना हो, उनसे किस प्रकार से लड़ा जा सके और एक ऐसी कमेटी का निर्माण किया जा सके जिसमें हमारे पास, चाहे वो लीगल तरीके से लड़ने के लिए एडवोकेट्स हो, चाहे वो आंदोलन करने के लिए क्रांतिकारी सोशल एक्टिविस्ट हो, या हमें किसी भी प्रकार की जो भविष्य में घटनाएं हों उनसे लड़ने कैसे किस प्रकार से डील किया जा सके, चाहे वो किसी को भी मुंह तोड़ जवाब देने का हो, चाहे वो आंदोलन करके हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के आज बैठक रखी गई। और उसका अंतिम निर्णय यही रखा गया कि जैसे खट्टर साहब ने एक विवादित बयान दिया था डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के, तो भविष्य में 2-4 दिन के बिटवीन उनका पुतला भी फूकने का काम किया जाएगा। और भविष्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, चाहे वो गणमान्य हो, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, अगर हमारे महापुरुषों के जो सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो उनके साथ हम इसी प्रकार से जो है सख्ती से पेश आएंगे और उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। वाई पूरन और संदीप लाठर की आत्महत्या के बाद हरियाणा में जो विपक्ष की भूमिका रही है उसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ वाई पूरन कुमार जी, और चाहे वो ASI संदीप लाठर जी हो, क्योंकि उनके परिवार से भी एक व्यक्ति गया है, तो ये काफ़ी संवेदनाएं हैं उनके परिवार के लिए और उनके लिए भी। लेकिन ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हरियाणा सरकार के द्वारा रचा जा रहा है, और भोले भाले लोग हैं जो इसकी अनदेखी कर रहे हैं
और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी एक इनोसेंट आज एक मतलब उनकी बलि चढ़ गया। और ये जो सारा कॉन्स्पिरेंसी जो रची जा रही है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए रखी जा रही है। अगर विपक्ष की बात की जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना हो तो हमेशा विपक्ष उसमें बीच में कूदा है और विपक्ष आया है। और अगर कांग्रेस सरकार होती और भाजपा अगर विपक्ष होता तो वो भी कूदता। तो मैं किसी को यहाँ पर अच्छा साबित नहीं करना चाहती, ना कर रही हूँ, क्योंकि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। 2014 से पहले भी जब बीजेपी सरकार नहीं थी तभी भी दलित, महादलित, ओबीसी, माइनॉरिटी या शेड्यूल कास्ट, डीएससी इन वर्गों के ऊपर तभी भी अत्याचार होते थे, क्योंकि हमारा तो सरकारी आंकड़ा ही प्रति 16 मिनट के ऊपर एक दलित के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो उसको तो खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो बीजेपी सरकार इतना जो आक्रामक रूप बना करके आई है, क्योंकि एक मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, महिला हो, स्टूडेंट हो या आईएएस पदाधिकारी, क्योंकि वाई पूरण कुमार जी की जो घटना हुई है उन्होंने ये साबित कर दिया, आप कितने भी बड़े से बड़े पद पे चले जाए, आपका पद नहीं आपकी जाति मायने रखती है। तो आज की जो मीटिंग है वो आज हमने यही संकल्प लिया है, अगर हमारी जाति मायने रखती है तो हमारी जाति में जन्मे, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, माँ सावित्रीबाई फूले हो या आंदोलनकारी महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, हम उन्हीं के वंशज है। जिस प्रकार से उन्होंने उस समय में बड़े से बड़े आंदोलन करके जो अपना परचम लहराया था, और आज जो वैचारिक क्रांति हमारे लोगों के हमारे जैसे लोगों के अंदर है, आज हम उन्हीं के विचारों पे चल करके हम बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन इस प्रकार की जो एट्रोसिटी होती है, घटनाएं होती है, चाहे वाई पूरण कुमार जी हो, उनको न्याय दिलाकर जरूर हम उनको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। ये मामला पूरा कोर्ट में जा चुका है और कल 26 तारीख है, कल पंचकुला में एक शोक सभा रखी गई है और उसी के तहत हम परिवार से भी मिलेंगे और वहीं पर सारी चीज़ें होगी। कोर्ट जो भी फैसला करती है, अगर परिवार कोर्ट के फैसले से संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट होंगे, लेकिन अगर परिवार कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो जिस प्रकार से आज तक हम परिवार के साथ हैं, हम कल भी परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन उनको न्याय जरूर दिलाते हैं। एक बात हो रहा है, कल से ही सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि फलां मंत्री को या फलां अनुसूचित जाति के नेता को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या भविष्य में अगर मुख्यमंत्री बदला जाता है तो उसको बनाया जा सकता है। एक बात मैं, जो दो ही मंत्री हैं हरियाणा के अंदर शेड्यूल कास्ट के, कृष्णलाल पवार और कृष्ण बेदी, एक वाल्मीकि समाज से है और एक समाज से है। मैं समाज से ये अपील करता हूँ, चाहे इस पार्टी के किसी भी नेता को, किसी भी जाति के नेता को शेड्यूल कास्ट के प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या सीएम बनाया जाए, साथियों इन लोगों के आगे आड़ता लेके खड़ा नहीं हो जाना है। अब जब हमारे इतने बड़े अधिकारी के ऊपर ऐसी घटना हो जाती है और उसके शव को भी 10-10 दिन तक अपनी मांग मनवाने के लिए रखा जाता है, तो फिर जो है अब क्या कसर रह गई है। मैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे कार्यकर्ता हूँ, चाहे किसी भी स्तर के हों, मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ, आप लोग ये बात तो कहते हो कि भाई हम हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन हैं समाज के साथ में, विपत्ति में तो आप समाज के साथ खड़े हो गई, लेकिन आप उसी व्यवस्था में तो अभी फंसे हुए हैं जो व्यवस्था हमारे लोगों को मारने का काम कर रही है, जो व्यवस्था हमारे एडीजीपी रैंक के अधिकारी को भी अछूत साबित करने का काम कर रही है। आप उसी व्यवस्था के जो पेड़ है उसकी जड़ों में पानी डालने का काम कर रहे हो और उसे फलने और फूलने में उसकी मदद कर रहे हो। आप जो है इन लोगों का बहिष्कार करो, चाहे कृष्णलाल पवार हो, चाहे कृष्ण बेदी हो। कृष्ण बेदी ने तो यहाँ तक कि 4 दिन तक कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख के श्रद्धांजलि तक नहीं दी थी और अंतिम संस्कार तक भी नहीं पहुँचे। और जब दोनों मंत्री वहाँ पे पहुँचे घर पे, तो वहाँ पे समझौते की बात करी थी इन लोगों ने। और हमारा समाज इन दोनों लोगों को अपना हितैषी समझता है। ये हमारे हितैषी नहीं है। कल को चाहिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं। जैसे आज नायब सिंह सैनी के साथ हो रहा है कि आरएसएस के हेडक्वार्टर से जो आदेश आता है वही लागू होता है, वही इनके साथ होगा, चाहिए प्रदेश अध्यक्ष बने, चाहिए सीएम बने।